जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहने वाली है 5 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस की फैमिली लाइफ 5 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 5 जनवरी के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की, एंड उसके बाद है 7 ऑफ कप्स। मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या फिर किसी तरह का कंफ्यूजन इल्यूजन हो सकता है, या ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। दो ही साइन है, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आप लोगों के लिए 10, 5, 16, 9, 10, 7, 6, 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 16 आपको दिख सकता है, एंड 10 आपको दिखेगा। यस, देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। उन्हें लग रहा है जैसे किस्मत उन्हें किसी खास डायरेक्शन में लेके जा रही है, एंड आपके पार्टनर सडन आने वाले चेंजेस को देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी हैं। मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, एंड आपके पार्टनर किसी भी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा सैडनेस एंड इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। वो आपसे इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा डर है कि जैसे वो आपको खो देंगे। खुद को अकेला और लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, जैसे उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। 10, 5, 15 की एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है शेडो साइड। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त चीज़ों को लेके पॉजिटिव नहीं है, बल्कि नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि शेडो साइड का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर के फियर आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। मतलब जो फियर है, इनसिक्योरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के ऊपर हावी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़ा कोई इमोशनल विस्फोट हो सकता है, या फिर पुराना कोई नज़रिया हो सकता है जिसके टूटने का टाइम आ चुका है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे, या कुछ कार्मिक था जो आपके पार्टनर की लाइफ से जाना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जब तक आपके पार्टनर उसको पकड़ के बैठे रहते, तब तक आपके साथ उनका यूनियन पॉसिबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो पुरानी धारणाएं थी, पुरानी सोच थी, वो पूरी तरीके से चेंज हो रही है। ये एक तरीके से टफ कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो सकते हैं। ओके, 5, 16, 21 की एनर्जी है, टेबल टर्न हो रही है। टेबल टर्न होना वैसे तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये नो डाउट आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। क्योंकि चेंज सबको बर्दाश्त नहीं होता है, हर इंसान कंफर्ट जोन में आ जाता है, वो उसी दायरे में रहना चाहता है जिसमें वो रह रहा होता है। लेकिन देखिए बिलीफ सिस्टम हो, चाहे आपका आपका आपकी मेंटेलिटी हो, आपकी कंडीशनिंग, ये सब चीज़ें बदल पाना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। दूसरे के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जिनका जाने का अब टाइम आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एम्प्रो की एनर्जी दिख रही है। एम्प्रो का मतलब ये भी है कि मे बी आपके पार्टनर कि डैडी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। जैसे ज़िद भी ऐसी जो इनके लिए हार्मफुल है। जैसे इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, जैसा मैंने बोल दिया है वैसा ही होगा, तभी मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। हालांकि यहाँ पे एम्परर आ रहा है, तो ये कोई मेल भी हो सकते हैं ज़्यादातर, बट ये कोई फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, जो कि जिसके ऊपर मस्कुलिन एनर्जी हावी थी। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो चीज़ होती है, जो ज़िद्दीपन होता है, ढीठपन होता है, इसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन डिवाइन के सामने कोई चीज़ टिक नहीं सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जैसे तोड़फोड़
जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको कोई पुरानी बिल्डिंग गिरानी है क्योंकि अब वो यूज़लेस हो चुकी है, आपको कुछ नया डेवलप करना है, अम, कुछ नया आपको बनाना है, तो इसके लिए पुरानी बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा। तो पुरानी बिल्डिंग को गिराने के लिए चोट, तोड़-फोड़ ये सब तो इम्पोर्टेंट है, ये पेनफुल है, लेकिन इसके बाद जो नई चीज़ बन के तैयार होगी वो भी कमाल की होगी। तो बस इंतज़ार कीजिए, कुछ कमाल का ही होने वाला है जिसकी वजह से ये टूट-फूट हो रही है। आपकी बिज़नेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है नाइट ऑफ कप एंड नाइन ऑफ कप। देखिए, नाइट ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने वर्क प्लेस पर कोई बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र मिल सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में एक अच्छी-अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं एंड आप कोई व्यक्ति भी आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ नई डील आपको मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आप किसी तरह की पार्टनरशिप की तलाश में हैं तो कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। ओके, यस, नाइन ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अगर आप प्रमोशन या मनचाही कंपनी में जॉब करना चाहते थे या मतलब किसी तरह की जॉब आपकी चाहत थी तो वो चाहत आपकी पूरी होने वाली है। बिजनेस में कोई अ, बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, बड़ी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि आप मार्केट में अपनी एक ख़ास पहचान बनाने वाले हैं। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है टेन ऑफ कप की एनर्जी। तो टेन ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपको फैमिली का सुख मिलने वाला है। आपके 10 कप मतलब दसों उँगलियां घी में रहने वाली हैं। किस्मत आपको बहुत अच्छी जगह पे लेके जा रही है। जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। 10 9 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों फूड की एनर्जी आ रही है, जैसे आप मनचाही डिशेस खा सकते हैं। अगर आपको विंटर सीजन चल रहा है, आपकी बहुत सारी डिशेस ऐसी हो सकती हैं जो आपकी बड़ी फेवरेट हैं, वो भी आपको खाने के चांसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे फूड की एनर्जी आ गई, जैसे आपको घर का बना खाना बहुत पसंद है या फिर आप खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं। तो वो भी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आप बहुत खुशी खुशी मज़े करके खा रहे हैं। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। सन की एनर्जी है तो समझ जाइए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कार्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आ चुकी है तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल पाकर वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर पहले किसी तरह के कुछ ऑब्स्टेकल भी थे तो आपके पार्टनर उन पर जीत पाकर आपकी ओर बढ़ने का डिटर्मिनेशन कर चुके हैं। चैरियट की एनर्जी है मतलब आपके पार्टनर पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वक्त बदल रहा है। ओके, तो ये जो टूट फूट हो रही थी ये आपके पार्टनर को चैरियट मतलब जैसे कृष्ण जी वाली एनर्जी है। कृष्ण जी सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में, तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर अपना रथ खुद ही लेके चल रहे हैं। इनके अंदर इतना टैलेंट आ चुका है कि ये अब अपनी लाइफ में अपने दम पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ज़िद्दी बनने से, ढीठ बनने से सिर्फ अपना नुकसान होता है। अगर आपको अपना फ़ायदा चाहिए या कुछ अच्छा चाहिए लाइफ में तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा चगड़ हो चुके हैं एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग है। आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया था वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है एंड वो उस टाइम को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसके साथ वो अपना बचपन मतलब अपना जो इनर चाइल्ड है ये आपके सामने लेकर आ सकते हैं। आपके पार्टनर जैसे बहुत ज़्यादा मैंने बताया ना एम्प्रो वाली एनर्जी है। तो एम्प्रो की एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, अकड़ू एंड बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड किस्म का इंसान, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा सख्त, कठोर। लेकिन आपके साथ ये बिल्कुल बच्चों जैसे रहना चाहते हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इनको इनका इनर चाइल्ड हील होता है। आपके साथ इनको ड्रामा करने की या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने नेचुरल वे में आपके साथ डील कर सकते हैं। मतलब ये कंफर्टेबल रहते हैं आपके साथ। ओके, यस, यहाँ पर
सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक सीड की तरह देख रहे हैं, जिसे उन्होंने बहुत प्यार से सींचा है। जैसे कि कोई प्लांट है, आप लगाते हैं, फिर उसको धीमे धीमे करके बढ़ता हुआ देखते हैं। तो मे बी आप इनको बचपन से जानते हैं, या फिर आपका टीन एज का लव हो सकता है, एंड इन्होंने आपको टीन एज से लेकर के मैच्योर होते हुए देखा है। तो मे बी अब आपके रिलेशनशिप को 15 या 10 ईयर्स हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर अब आपको देख रहे हैं कि अब आप जैसे पहले अगर आप बच्चे थे तो अब आप यंग हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं। नहीं तो पता नहीं, मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ गया, जब हम जवान होंगे। तो मे बी ये सॉन्ग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस प्यार को इन्होंने बहुत बचपन से सींचा है, और अब ये इसके फलने फूलने का बहुत ही पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। वो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला चाहिए। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव है, एंड अब वो इसको लेकर के एक्शन लेने के मूड में हैं। रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, इसलिए कोई भी इनको स्टेप लेना होगा तो बहुत सोच समझ कर लेंगे, एंड लॉन्ग टर्म तक के लिए इनको जाना है, ऐसा इनके माइंड में है। तो फिलहाल कोई गलती नहीं करने वाले हैं। 7 6 13 7 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, या डिवाइन टाइमिंग पर ही आपके पास आ पाएंगे। परफेक्ट टाइमिंग भाई, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें अलाइंड हो चुकी हैं, सारी चीज़ें फिट एंड फाइन हो चुकी हैं। बस अब आपका फल खाने का टाइम आ गया है। जय माता दी।